योग तत्व का वैविध्य। युजिर योगे इस धातु से निष्पन्न योग शब्द का अर्थ संबंध तथा युज समाधौ इस धातु से निष्पन्न इस शब्द का अर्थ समाधि होता है। योग शब्द में योग का अर्थ समाधि है। अतः भोजदेव ने योगो युक्ति ही समाधानम ऐसा कहा है। इसी समाधि का नाम राजयोग है। योग तत्वोपनिषद में योग 4 प्रकार का बतलाया गया है। योगो ही बहुधा भ्रमत विद्यते व्यवहारकः मंत्र योगो लयश्चैव हठो असौ राजयोगकः। मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग। स्त्री पुं नपुंसकत्वेन विविधा मंत्र जातीयः। स्त्री मंत्रना वहिना जायांतः नमोन्तः शूर नपुंसकः शेषा पुमानस्ते शस्त्रः सिद्धा वस्यादि कर्मणि। एतेषां लक्षणं ब्रह्मन् वक्षे शृणु समासतः। मातृकादियुतं मंत्रं द्वादशाब्दं तु यो जपेत क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम् अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधम। इस प्रकार मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग, ये 4 योग योग तत्वोपनिषद में वर्णित है। मंत्र योग, जिसके मनन करने से मानव की रक्षा हो उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र वैदिक, तांत्रिक तथा पौराणिक के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ अर्थ एवं छंद के अनुसार पाद की व्यवस्था हो वहाँ के मंत्र ऋक् कहलाते हैं। जहाँ न तो पाद की व्यवस्था हो और न गान का प्रकार हो ऐसे मंत्र को यजुः कहा गया है। गायन के प्रकार से युक्त उक्त मंत्र साम कहलाते हैं। आगम में प्रतिपादित मंत्र तांत्रिक कहलाते हैं। ये तांत्रिक मंत्र स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जिस मंत्र के अंत में स्वाहा का प्रयोग किया जाता हो वे स्त्री मंत्र तथा जिन के अंत में नमः का प्रयोग किया जाता हो वे नपुंसक कहलाते हैं। जहाँ स्वाहा तथा नमः का भी प्रयोग न हो वहाँ के मंत्र पुरुष कहलाते हैं। पुराण में आए शब्द को पौराणिक संज्ञा दी गई है। योग तत्वोपनिषद में मंत्र योग का लक्षण बतलाते हुए उसका फल भी बतलाया गया है। मंत्र जप के प्रभाव से साधक अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। यह बात भी योग तत्वोपनिषद में वर्णित है। जो सन्यासी प्रत्येक दिन 12,000 केवल प्रणव का जप करता है उसकी 12 महीने के बाद प्रणव व वाच्य जो ब्रह्म उसका साक्षात्कार होता है। यह बात संन्यासोपनिषद में लिखी गई है। यस्तु 12 सहस्रम प्रणमौ जपते अन्वहम तस्य 12 भीर्मासै परम ब्रह्म प्रकाशते। अजपा नाम की गायत्री के जप का बहुत बड़ा महत्व योग शिशोपनिषद में चर्चित है। कुंडलिनी से स्वतः आविर्भूत सोअहम
इस प्रकार के शब्द का अजपा गायत्री की महत्ता योग चूड़ामणि उपनिषद में चर्चित है। भगवान पतंजलि ने भी मंत्र योग का निर्देश किया है। यो अदिते अहन्ये हन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्य तंद्रितः स एव परमभ्येति वायुभूतः स्वमूर्तिमान। उन्होंने जप के संदर्भ में ओम पद के वाच्य परमात्मा की निरंतर भावना करने को जप कहा है। प्रणव एवं व्याहृति के सहित गायत्री मंत्र का जप गृहस्थों के लिए वरदान है। उस मंत्र के जप से अधिकारी पुरुष जो चाहे प्राप्त कर सकता है। मनु ने लिखा है, जो साधक आलस्य आदि से रहित होकर 3 वर्ष पर्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर गायत्री मंत्र का जप करता है, वह वायु की तरह स्वतंत्र गमन करने वाला हो जाता है और जप के प्रभाव से परमात्मा को प्राप्त करता है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम।